अब है ये स्टेप 2। ठीक है भाई। अब देखिए जिस तरीके से मैं सवाल बनाऊंगा ना, आपको सवाल भी समझ में आ जाएगा। अब जो मैं लिख रहा हूं ये सवाल, देखिए जब भी बिजनेस बंद होता है ना, तो चीज़ें बिकना शुरू हो जाती हैं। अब ये लिखा हुआ है नॉन करंट एसेट सोल्ड फॉर 65,000। ठीक है भाई, ये इस तरह से होता है कि चीज़ें बिकना शुरू हो जाती हैं। फिर कोई चीज़ होता है इन्वेंट्री या मशीन वशीन लिखी हुई होती है, कोई एसी है तो बंदा एक पार्टनर कहता है कि मैं घर ले जाऊंगा। जैसे इन्वेंट्री की ड्राइंग करी है मिस्टर ए ने 7,000 की। ठीक है ना, मिस्टर ए ने इन्वेंट्री की ड्राइंग की है। आप सब लोग साथ साथ लिखते भी रहिएगा ना अपने पास ये, ताकि समझ में आ जाए। इन्वेंट्री की ड्राइंग हो गई, ठीक है भाई। ट्रेड रिसीवेबल पेड, लेकिन इसमें बैड डेट हुआ है 4,000 का, सही है। और फिर ट्रेड पेबल भी, हमने ट्रेड पेबल को पे किया है आफ्टर 10% डिस्काउंट। बेटा मैं बड़े बड़े वर्ड सेंटेंस नहीं लिख रहा, इसका मतलब जो है वो मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रेड पेबल को पे किया है। ठीक है। उसके बाद ये आपसे कहेंगे सवाल में डिसोल्यूशन एक्सपेंस, लॉयर वगैरह की फीस या कोई इसमें आपका 2,000 रुपये लगे। ये सवाल कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप क्या है बेटा, नॉन करंट एसेट बेचें। जब भी बिजनेस बंद होता है ऐसे ही होता है, चीज़ें उठा के बेचना शुरू कर देते हैं। इन्वेंट्री की जो है वो ड्राइंग कर ली, उसने कहा यार ये मैं अपने घर ले जाता हूँ। ट्रेड रिसीवेबल ने पे किया बैड डेट के बाद, और ट्रेड पेबल को हमने पे किया। अब एक इसका सबसे बेहतरीन जो है ना मैं टेक्निक आपको बताता हूँ। देखिए अब सब चीज़ें तो क्लोज हो गई, ये सब चीज़ें क्लोज हो गई हैं। इसको तो हमने पहले स्टेप में क्लोज कर दिया था। इसका मतलब होता है मैं इसको दोबारा यूज नहीं कर सकता। आप सिर्फ एक टेक्निक बस अगर आप कर लेना तो सब कुछ हो जाएगा। बैंक का अकाउंट खुला हुआ है आपके पास, आप सिर्फ ये देखना है आपको कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, दैट्स इट। जैसे पहला स्टेप नॉन करंट एसेट सोल्ड, पैसा आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है, तो आपने बैंक या कैश में पैसा लिख दिया 65,000। अब यहां पर आप क्रेडिट नॉन करंट एसेट नहीं कर सकते, इसीलिए आप क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे डिसोल्यूशन। बात समझ में आती है भाई। अब मैं साथ साथ जो है वो मैं एंट्री बनाता रहूंगा डिसोल्यूशन। बस आपको देखना है पैसा जहां आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, जहां जा रहा है क्रेडिट करेंगे, तो जो खाली होगा वहां पे आप डिसोल्यूशन लिख देंगे। तो डिसोल्यूशन क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, इतने से, और बैंक डेबिट हो रहा है 65,000 से। यहां मैं अपने आसानी के लिए लिख रहा हूं नॉन करंट एसेट के, मैंने नॉन करंट एसेट बेचा है, तो ये तो हो गया भाई। नेक्स्ट इन्वेंट्री ड्राइंग। अब इधर देखें भाई, ये आप कहेंगे ड्राइंग डेबिट हो गई। जब भी ओनर कोई चीज़ निकालता है तो वो चीज़ डेबिट होती है, और वो चीज़ जो निकाली जा रही है स्टॉक वगैरह इन्वेंट्री वो क्रेडिट होती है। अब इन्वेंट्री को आप यूज़ नहीं कर सकते, तो उसकी जगह से आप डिसोल्यूशन लिखेंगे। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हम इन्वेंट्री को क्लोज कर चुके हैं। तो डिसोल्यूशन क्रेडिट हो रहा है, ड्राइंग डेबिट हो रही है, किसने की है, मिस्टर ए ने। ठीक है, ये भी हो गया। ट्रेड रिसीवेबल पेड आफ्टर बैड डेट ऑफ 4,000। ट्रेड रिसीवेबल थे कितने, 20,000। कितना बैड डेट हुआ, 4,000। तो रिसीव कितने की होंगे, 6,000। पैसा आ रहा है जा रहा है आ रहा है, तो बैंक को मैंने डेबिट कर दिया कितने से, 20,000 में से 4,000 बैड डेट होगा तो 16,000। बाकी मैंने क्या कर दिया, डिसोल्यूशन को क्रेडिट कर दिया। तो डिसोल्यूशन क्रेडिट हो रहा है, बैंक अपने आसानी के लिए मैंने लिख दिया भाई टी आर, ट्रेड रिसीवेबल से पैसा आया, ये भी हो गया। अब ट्रेड पेबल पे आफ्टर 10% डिस्काउंट, हमने ट्रेड पेबल को पे किया है, यानी कि पैसा आ रहा है जा रहा है, जा रहा है, तो बैंक क्रेडिट हो गया। ट्रेड पेबल कितना है हमारा, 5,000। 10% डिस्काउंट है तो उसका मतलब है 90% हमने पे किया है, 4,500। और यहां पर आ जाएगा डिसोल्यूशन, तो डिसोल्यूशन डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और अपने आसानी के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे ट्रेड पेबल। ठीक है भाई। अब अगर डिफरेंस यहां पर आएगा तो वो लॉस हो जाएगा, और अगर सीडी यहां पर आएगा तो वो गेन हो जाएगा। अब देखते हैं, ये आ रहा है 41,500। आप ये देख लें यहाँ पर 3 0 ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैंने 3 0 डाल दिए। ठीक है, सॉरी 4,500 है ये। तो ये आ रहा है आपका लॉस, और ये लॉस दोनों कैपिटल में बढ़ जाएगा, ए और बी। और जब कोई रेशियो नहीं दिया हुआ होता है तो इक्वली होता है भाई। 20750
ठीक है भाई, ये डिफरेंस आ रहा है तो ये डिसोल्यूशन क्रेडिट होगा और दोनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे क्योंकि लॉस है। यहाँ पे डिफरेंस आएगा, सीडी आएगा तो लॉस है, और अगर यहाँ आएगा तो गेन है। तो ये इसका स्टेप 2 भी हो गया।